अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम जाहिद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जाहिद खान ऑफिशियल। आज मैं एक अहम बातें आपको बताऊंगा जो तहरीक लब्बैक के हवाले से बहुत अहम है, और ये बातें ख़ास कर तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं उनके लिए बहुत अहम है। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनको आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तहरीक लब्बैक को इंतहा पसंद बनाने की कोशिश की जा रही है। तहरीक लब्बैक आपको पता है कि एक पुरअमन सियासी मजहबी जमात है, लेकिन इसको इंतहा पसंद बनाने की कोशिश की जा रही है। अब मैं आपको बता दूं कि इसको किस तरह इंतहा पसंद बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको पता है कि तहरीक लब्बैक के साथ हुकूमत ने मुआहदे किए, लेकिन उन मुआहदे पर अमल नहीं किया। उसके बाद जब तहरीक लब्बैक रमज़ानुल मुबारक से पहले एहतजाज उन्होंने शुरू किया, तो उस वक़्त तहरीक लब्बैक को दहशत गर्दी की एक्ट लगाकर तहरीक लब्बैक को कल अदम करार दे दिया गया, और ये लेबल लगाया गया कि तहरीक लब्बैक एक जत्थों के साथ एक दहशत गर्द जमात बनकर आ रही है, और इन्होंने पुलिस वालों को शहीद किया है, तो लिहाजा हम इस जमात को कल अदम करार दे रहे हैं। ये मैं आपको वो बात बता दूं कि तहरीक लब्बैक पर जो पाबंदी लगाई गई है, इसकी साजिश बहुत पहले से मुकम्मल हो चुकी थी, और ये माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो तहरीक लब्बैक की मरकज़ी क़ियादत है, जो तहरीक लब्बैक की शूरा है, वो जितनी हिम्मत के साथ वो फ़ैसले कर रहे हैं और जिस तरह वो कारकुनान के जज्बात को कंट्रोल कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जो इस तरह अपने कारकुनान को कंट्रोल करे, इस तरह अपने सियासी वर्कर को कंट्रोल करे जिस तरह तहरीक लब्बैक की क़ियादत कर रही है। आप तहरीक लब्बैक की क़ियादत से लाख इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो वो फ़ैसले इस वक्त कर रहे हैं वो बड़ी हिम्मत और दलेरी के साथ कर रहे हैं, क्योंकि तहरीक लब्बैक एक पुरअमन सियासी जमात है। अगर आपको पता हो तो पाकिस्तान के अंदर जो खुसूसन बरेलवी तबका है, ये शुरू से ही पुरअमन है। पाकिस्तान का कोई ऐसा इदारा नहीं है जो ये कहे कि जो बरेलवी हनफी सुन्नी तबका है वो यानी कि एक इंतहा पसंद हो या इसका किसी दहशत गर्दी के साथ कोई वास्ता हो, तो ये ऐसी बातें करना बिल्कुल गलत है। अब मैं आपको बताता हूँ कि तहरीक लब्बैक पर जो पाबंदी लगाई गई है, इसकी साजिश कब हुई थी। आपको पता होगा कि जब तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे, तो उस वक़्त वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने 92 न्यूज़ पर एक बात कही थी। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसा दरमियानी रास्ता निकालना चाहते हैं जो तहरीक लब्बैक की क़ियादत और तहरीक लब्बैक की पार्टी के लिए बेहतर हो। ये मैं वीडियो यहाँ पर कॉपीराइट इशू की वजह से नहीं चला सकता, लेकिन आप उस वीडियो को जाकर देख लें। उसका लिंक भी मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूं। उस वीडियो के अंदर आपको वाज़े तौर पर पता चल जाएगा कि जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये पार्टी के लिए अहम हो। तो यहाँ से वाज़े पता चलता है कि तहरीक लब्बैक पर जो पाबंदी लगाने का है वो पहले से सोचा गया था। अब आइए आगे चलते हैं कि इंतहा पसंद बनाने की किस तरह कोशिश की जा रही है। तहरीक लब्बैक के साथ मुआहदे जो किए हैं उन पर हुकूमत अमल दरामद नहीं कर रही। पहले मुआहदा किया, उस पर अमल दरामद नहीं किया, फिर उस मुआहदे की आगे तोसी की गई, उसके बाद भी कुछ उस पर अमल ना किया गया। फिर मजबूरन जब तहरीक लब्बैक के कारकुनान सड़कों पर आए तो उनको इंतहा पसंद बनाया गया, उनको दहशत गर्द डिक्लेयर किया गया। अब भी हुकूमत ये चाहती है कि हम इनके मुआहदे, इनके जो मुतालबात हैं उन पर अमल दरामद ना करें, एक दफ़ा फिर ये यानी कि सड़कों पर आएँ ताकि हम इनको और इंतहा पसंद बनाने की कोशिश करें, हम इनको और यानी कि दहशत गर्द डिक्लेयर करने की कोशिश करें, यक तरफा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर ख़बरें चलाई जाएँ, तो इस तरह तहरीक लब्बैक को बदनाम करने की कोशिश की जाए। ये इस वक्त बहुत सारे हलकों के अंदर बातें चल रही हैं। इसी वजह से तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने के लिए एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि पाबंदी को मजबूत किया जाए ताकि कुछ ऐसे सबूत इकट्ठे किए जाएं। इस वक्त किसी इदारे के पास कोई ऐसी इतलात नहीं है कि जिसके मुताबिक तहरीक लब्बैक एक दहशत गर्द जमात हो या उसको कल अदम का जो लेबल है उस पर मुकम्मल यानी उसको रखा जाए, ख़त्म ना किया जाए। तो किसी के पास ऐसे दलाइल या ऐसे सबूत नहीं है। तहरीक लब्बैक
की पुरअमन होने की जो वाज़े तौर पर सबूत वो इलेक्शन कमीशन के अंदर भी मौजूद हैं। और आपको ये भी पता होगा कि तहरीक लब्बैक एक पंजाब की बहुत बड़ी सियासी जमात है, तीसरी सियासी जमात है। और आपको ये भी पता है कि पीटीआई गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त अपने बस सहारों के ऊपर खड़ी हुई है। कुछ 15-20 एमपीए किसी के साथ जा रहे हैं, कोई इत्तेहादी रूठ रहा है, कोई कुछ हो रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत इतनी पावर के अंदर नहीं है कि वो ऐसे फ़ैसले करे कि जिसको यानी कि अपने जो कारकर्दगी है उसको बेहतर बना सके, क्योंकि आपको पता है कि महंगाई का भी बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। तो इस वजह से जो तहरीक इंसाफ का वोटर है वो टूट कर तहरीक लब्बैक की तरफ जा रहा है। अब आप कहेंगे जी मुस्लिम लीग नून की तरफ क्यों नहीं जा सकता? तो याद रखिएगा कि तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो कभी भी मुस्लिम लीग नून की तरफ नहीं जाएगा। उसकी वजह यह है कि वो एक नज़रिए की बुनियाद पर इमरान खान के साथ था। अब उनको पता चल गया है कि इमरान खान की जो बातें थी वो सिर्फ बातों तक की महदूद थी, अमल उस पर कोई नहीं है। तो अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे एमपीए, बहुत सारे एमएनएज इस बात की इंतज़ार के अंदर हैं, तहरीक लब्बैक के जो एमपीए एमएनएज हैं वो इस बात की इंतज़ार के अंदर हैं कब ये हुकूमत ख़त्म हो तो हम इस पार्टी को अलविदा करें। तो आपको ये भी पता होगा कि बलूचिस्तान के अंदर कुछ ऐसी हवाएं गर्दिश कर रही हैं कि जिसके मुताबिक बलूचिस्तान के अंदर तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। और हो सकता है कि आइंदा चंद महीनों के अंदर बलूचिस्तान की हुकूमत बदल जाए। और हमेशा जब बलूचिस्तान की हुकूमत बदलती है तो उसके बाद वफाकी हुकूमत भी कुछ ना कुछ उसको कुछ हो जाता है। जिस तरह आपने पिछले दौर के अंदर देखा था कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला मुस्ताफ़ी हुए थे, तो उसके बाद बजिंजो साहब वज़ीर आला बने थे, तो वो भी आखिरी 1 साल था, तो उस वक़्त वफाकी हुकूमत भी नाअहल हो चुकी थी। तो हो सकता है कुछ ऐसी हवाएं गर्दिश करें जो हुकूमत का तख्ता पलट दें। और इसके बारे में साबिक़ शाकिर साहब जो कि ARY न्यूज़ के एंकर पर्सन हैं, तो उन्होंने भी ये कहा है कि ये हुकूमत अपनी असम्बलियों की मुद्दत पूरी नहीं करेगी। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए।